भागवतम के स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 15। अध्याय का शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक संख्या 15। पहले उसका हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसका ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्दात संग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम् स्पृहां देहनु ये च तम् अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् संग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम् अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्दात् संग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम्। कृपया दोहराइए। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् संग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम्। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् संग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम्। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् संग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम्। माताएं, अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् संग शस्त्रेण स्पृहां देहनु ये च तम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा रविंदम भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ इस प्रकार है। अंतकाले, जीवन की अंतिम अवस्था में, तू लेकिन, पुरुषः व्यक्ति, आगते आकर के, गत साध्वसः मृत्यु के भय के बिना, छिन्द्या काट दे, असंग अनासक्ति, शस्त्रेण हथियार से, स्पृहा समस्त इच्छाओं को, देहे भौतिक शरीर से, अनु से संबंधित, ये वे सब, च तथा, तम उसको। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले।
अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। तो तात्पर्य इसका बहुत विस्तृत है। प्रभुपाद जी ने हम लोगों पे बहुत कृपा की है और इतने विस्तृत तात्पर्य लिखे हैं। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर उसके बाद साथ में तात्पर्य कोई पढ़ते जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विज्वानोस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पर हैं और हम यहाँ पर इस अध्याय का नाम है ईशा अनुभूति का प्रथम सोपान। और इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को हमने देखा है पिछले 14 श्लोकों में उन्होंने बताया है क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए इन श्लोकों के बारे में। फिर उन्होंने बताया है कि खटवांग महाराज के पास तो सिर्फ एक क्षण समय था, आपके पास तो कितना है 7 दिन, और हमारे पास कितना है हमें पता नहीं वो सरप्राइज है। तो ये प्रसंग चल रहा है और आज के श्लोक में वो बताते हैं जैसा हम सब ने अभी तात्पर्य में पढ़ा है कि एक मनुष्य को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। अंतकाल में मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, पर हमें तो पता भी नहीं है हमारी मृत्यु कब होगी। हाँ, ये डिस्क्लोज नहीं है। सो तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ चर्चा करते चलेंगे। स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूढ़ हैं और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं रहता। संसार के विद्वंद मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान
मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि इसी शरीर को बस सजा के रखना है और हमको इसी में आनंद का अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर आप देखेंगे हर कोई कितना प्रयास कर रहा है। सब व्यक्ति का एक इच्छा है किसी तरह से पैसे कमा लूं और एक क्या बनाऊं, माई स्वीट होम एक अपना घर बनाऊं। हर कोई अधिक से अधिक, और जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए आज तो और भी फैसिलिटीज है। EMI अभी ले लो 25, 30, 50 लाख लोन और फिर अगले 20 साल तक उसका EMI भरते रहो और घर आपको मिल गया। श्री श्री राधा वेणी माधव की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये बहुत सबको एक घर बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे थे कि अगर आप किसी पुल को क्या कहते हैं, ब्रिज को हिंदी में पुल ही कहते हैं ना। तो उस पुल पर के जा रहे हैं तो क्या उस पर हम कभी घर बनाते हैं क्या? नहीं। पुल किस लिए है? पार करने के लिए। उसी तरह से जो मनुष्य शरीर है वो सिर्फ भव सागर को पार करने के लिए है, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार की व्यवस्था करते रहते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये 2008 या 9 की बात है, तो हमारे कॉलेज में एक सेमिनार था। हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ पर एक सेमिनार हुआ था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए थे हम लोग को सेमिनार देने के लिए। सेमिनार का नाम था 2020 और उन्होंने पूरा प्रवचन दिया। प्रवचन नहीं था वो तो वो उनका भाषण था भौतिक विज्ञान को लेकर। तो उसमें वो बता रहे थे कि किस प्रकार से हमारा कंप्यूटर साइंस कितना आगे बढ़ रहा है, कितना हमने एडवांसमेंट किया है और हमारे पास कितने टेक्नोलॉजीज हैं और चिप्स है जिससे हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास चिप्स है तो सिलिकॉन के वो क्या कहते हैं उसको, हम बोर्ड, सिलिकॉन बोर्ड होते हैं सब कुछ, और उसके थ्रू आप वायरलेसली बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सब कैसे काम कर रहा है ना वायरलेसली, बिकॉज इसके अंदर ये सिलिकॉन के चिप्स हैं जो वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा। कहाँ है हमको दिखता भी नहीं, पूरे हॉल में कहाँ पर है एम्पलीफायर छुपा हुआ है। हाँ, तो उसी प्रकार से उनका कहना था कि बहुत कुछ हो रहा है। तो 2020 तक हम ऐसा करेंगे कि मनुष्यों के शरीर में हम बहुत सारे चिप्स बिठा देंगे, तो जिसके कारण से एजिंग होता है, मतलब बुढ़ापा होता है, जो एंजाइम्स निकलते हैं या जो भी केमिकल शरीर में उत्पन्न होता है जो शरीर को बुढ़ापा की ओर लेकर जाता है, वो सारे चिप्स क्या काम करेंगे? एंटी एजिंग की काम करेंगे, मतलब वो एंटी एजिंग होंगे। तो वो इस प्रकार के एंजाइम्स को और इस प्रकार के सिक्रेशन को शरीर में निकलने ही नहीं देंगे, और ये निकलेगा ही नहीं तो शरीर बूढ़ा नहीं होगा, और बूढ़ा नहीं होगा तो फिर हम मरेंगे नहीं। तो उनका कहना था कि इफ यू लिव फॉर 2020 देन यू लिव फॉर एवर। अगर आप 2020 तक जीवित रह गए तो फिर आप सदैव जीवित रहेंगे। हाँ, पता नहीं, मैं तो ग्रेजुएट हो गया, मैंने कुछ उनको दोबारा पूछा नहीं, देखा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी 2024 आ गया और अभी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, पर ऐसा बाहर का लोगों का प्रयास है कि किस प्रकार से हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, लेकिन संभव नहीं है। लोग बहुत पैसा, जिनके पास धन है, बहुत धन खर्च करते हैं अनेक प्रकार के शोधन के लिए और बहुत प्रयास करते हैं किसी प्रकार से उनका यौवन बना रहे, उनका युवक अवस्था बना रहे। अगर इस संसार में सबसे बड़ा बिजनेस क्या चीज का है पता है आपको? क्या है? कौन सी कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा है। तो पहले उन लोगों के पास था एक ही प्रोडक्ट, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली, तो माताओं को ऐसे उनको लुभाने के लिए, फिर देखा कि उन्होंने केवल हमने 50% क्राउड कवर किया है, मेन भी तो है, पुरुष भी थे, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उनके बाद एक नया प्रोडक्ट आया, उसका क्या नाम था पता है आपको? फेयर एंड हैंडसम।
तो स्त्रियों के लिए एक प्रोडक्ट, पुरुषों के लिए एक प्रोडक्ट। एक्चुअली ये मार्केटिंग है, उनको सोचते हैं कि केवल 50% ही मार्केट कवर हुआ। जैसे पहले बाइक हुआ करते थे, पल्सर, बुलेट, ये सब का बहुत एड्स आता था। तो ये कंपनियों ने क्या देखा कि ये जो मार्केट हम टच कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं? केवल मेन को टच कर रहे हैं, केवल 50% मार्केट टच कर रहे हैं। व्हाट अबाउट वुमेन? उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो फिर बहुत सारे फेमस एक्ट्रेस उन्होंने स्कूटी के एड्स करना शुरू कर दिए। हाँ, और उस एड्स पे लिखा रहता था, उस समय टीवी देखता, तभी नहीं देखता, उसमें रहता व्हाई शुड बॉयज हैव ओनली फन, यू नो, केवल पुरुषों के लिए क्यों एंजॉय करना हो, फॉर गर्ल्स ऑल्सो वी हैव, यू नो, स्कूटी एंड ऑल डेट। और उसके बाद फिर सभी स्त्रियां भी स्कूटी खरीद के चलाने लगी, फिर गिरते हैं नाक वगैरह। मतलब ये नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है ना। पुरुषों के लिए एक चीज स्वाभाविक है, स्त्रियों के लिए एक स्वाभाविक। पर आप देखिए बाहर का किस प्रकार से जो पूरा विज्ञापन है वो या इंडस्ट्री वो पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे हम 100% मार्केट कवर करें। अगर कुछ प्रोडक्ट पुरुषों के लिए तो उनको स्त्रियों के लिए भी कैसे डेवलप करें, कुछ स्त्रियों के लिए तो उनको पुरुषों के लिए कैसे डेवलप करें, और सिर्फ किस प्रकार से हम इस भौतिक संसार में बने रहे और उसको एंजॉय करने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मूर्खता है, ये मूर्खता है, स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये शरीर भस्म हो गया तो कुछ नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी चार्वाक ऋषि के बारे में कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके क्या करो? घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। और एक बार ये शरीर का भस्म हो गया तो फिर से कौन आने वाला है? तो जितना एंजॉय करना है एंजॉय करो, ऋण लेकर एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करो, लेकिन वापस आना पड़ता है। जैसी हमारी मानसिकता होती है, आगे हम पढ़ेंगे तात्पर्य में, वैसा हमको शरीर मिलता है। तो थोड़ा हम लोग तात्पर्य को आगे पढ़ते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतने पर भी मूढ़ भौतिकवादी लोग इसकी चिंता नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। श्रीमद् भागवतम का प्राथमिक उपदेश है कि मनुष्य यह जाने कि शरीर के अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व जीव शरीर बदलता है, और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतएव वर्तमान जीवनावधि के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो हम जानते हैं भगवत गीता में कहा गया है, क्या है वो श्लोक जिसमें बताया गया है कि हमारे अंतिम समय जो हमारी मानसिकता होगी वो शरीर मिलेगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अंते कलेवरम तंतम विवैति कौन्तया सा तद्भाव भाविता। अंतकाले, जो अंतकाल में हमारी स्मृति होगी वही हमको शरीर मिलेगा। तो अगर हम भगवान की चिंता करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तो क्या होगा? आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, क्योंकि भगवान क्या है? ट्रांसडेंटल है, वो बियॉन्ड द मटेरियल नेचर है, आध्यात्मिक है। उनके शरीर के बारे में क्या कहा गया है? ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? ईश्वर परमा कृष्णा सत चित आनंद विग्रह। तो अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, सत चित आनंद विग्रह। लेकिन अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो फिर जिस चीज की चिंतन करेंगे हम वो शरीर प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मतलब मैंने देखा है, एक बार मैं गया था एक फैक्ट्री में गया था, वो गाड़ियां मॉडिफाई करते हैं, मतलब बॉडी बनाते हैं, बस के ऊपर बॉडी बनाते हैं, चेसी के ऊपर। तो मुझे मेरे पास जो संकीर्तन बस था उसका जो चेसी था उसके ऊपर मुझे बॉडी बनाना था, बस का बॉडी बनाना था। तो मैं उस बॉडी बिल्डर वर्कशॉप में गया, तो उसका जो मालिक था वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा था और मुझे सीढ़ी स्टेप्स थे, सीढ़ियों से ऊपर जाना था। तो सीढ़ियों पर एक बहुत मोटा कुत्ता सोया हुआ था। तो मुझे लगा था कि भाई मैं कैसे जाऊं, ये काट लेगा, कुछ कर लेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और मैं उधर ही खड़ा हूँ। वो बोल रहा है महाराज ऊपर आइए, आप ऊपर आइए। बोले यहाँ पे इतना मोटा कुत्ता बैठा है ना, काट लिया तो ऐसे। नहीं, वो जन्म से इधर ही है, इधर ही रहता है वो।
वो कहीं नहीं जाता है। तो फिर मैं प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को याद कर रहा था, सोचा रहा था कि हो सकता है ये शायद प्रीवियस ओनर होगा, ऐसा, क्योंकि वो बता रहा था वो किसी विजिटर को नहीं काटता है, स्पेशली जो बिजनेस करने आते हैं उनको। तो हम देखते हैं कि अगर हमारी आसक्ति हमारे व्यवसाय से है, अगर हमारी आसक्ति हमारे संपत्ति से है, तो क्या होता है, अगले जन्म में हमको वहीं पर एक निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने ये ड्रामा भी किया हुआ, कैलाश ड्रामा। तो सब जानते हैं कि कैलाश, उसके पास एक तो नारद मुनि के दर्शन सबको होते नहीं, लेकिन कैलाश को नारद मुनि के कितने बार दर्शन हुए, और नारद मुनि ने उसको सब हर बार यही कहा कि चलो भगवत धाम। लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अभी परिवार है, ये है, वो है। तो अगले जन्म में उसको कितना का शरीर मिल गया, और फिर अभी वो बहुत अटैच था। फिर उसके बाद उसको सर्प का शरीर मिल गया। तो इस तरह से हमारी जो आसक्ति होती है, हमको अगर हमारी चेतना भौतिक चीजों में है, तो इसीलिए क्या होता है, वो जीव उसी सभा में या उसी जगह पर कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कॉकरोच, ये योनि में जाना पड़ता है। कितना दयनीय स्थिति है। हाँ, ये आसक्ति कहाँ लेके जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं, मतलब उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमको सर्वोत्तम प्रकार का शरीर मिले, और वो सर्वोत्तम प्रकार का शरीर है आध्यात्मिक शरीर, भगवान के धाम जाना। यहाँ पे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे पढ़ेंगे। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय का विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन जहां तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूढ़ लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं, और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मानसों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है, और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी व्यवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी आरंभ किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए, और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसकी प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक जीवन से भी अपना संबंध तोड़ ले, और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण लेकर अगले जीवन की तैयारी प्रारंभ कर दे। तो प्रभुपाद जी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये निर्देश दे रहे हैं कि कैसे ये जो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो इतने संबंध हैं जिससे हम बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं, अपने भाव से बहुत बंधे हुए हैं, हमको धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि ये जो अटैचमेंट है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये संसार में हमें बांध के रखता है। अटैचमेंट का दूसरा शब्द क्या है? अफेक्शन, लव या अफेक्शन। एक है जो आसक्ति है और दूसरा है
जो हम अफेक्शन, अफेक्शन को क्या कहेंगे? प्रेम, स्नेह, स्नेह बोल सकते हैं, स्नेह, स्नेह सही शब्द है। तो ये आसक्ति हमें बांध के रखती है और हम हर चीज से एकदम आसक्त हो जाते हैं। हमारे परिजनों से, हमारी जो स्थिति है उससे हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कुछ भोजन मिल रहा हो जो बहुत लो क्वालिटी का, तो उससे आसक्त है। जब तक उसको उससे कुछ बेटर नहीं मिलेगा तब तक उस लो क्वालिटी फूड से आसक्त है। जब उसको कोई अच्छा मिलेगा तब उसको पता चलेगा कि संसार में इससे भी कुछ अच्छा है। उसी तरह हम भी संसार में आसक्त हैं। जो गृहस्थ जीवन में है, अपने परिवार, अपने धंधे, अपने बिजनेस, ये सब से आसक्त हो जाते हैं। जो वानप्रस्थ जीवन में नहीं गए हैं लेकिन उनके शिष्य, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो लोग भी आसक्त रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है ना, बाल्य अवस्था क्रीड़ा आसक्ता, तरुण अवस्था तरुणी आसक्ता, वृद्धावस्था चिंता आसक्ता, पर को ब्राह्मणी ना सकता। आप लोग सब स्कॉलर हैं, सब लोग जानते हैं। तो बाल अवस्था में क्रीड़ा, और तरुण हुआ तो तरुणी के प्रति आसक्ति है, और जो वृद्ध लोग होते हैं उनको क्या रहता है? चिंता, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। अपने बच्चों को हमेशा पूछते रहते हैं, हाँ ये क्या चल रहा है, खेत में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, पूरा समय उनको चिंता रहता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। मेरे दादाजी, नाना जी पूरा एकदम, वो जाके कुछ काम नहीं कर सकते लेकिन पूरा रिपोर्ट लेंगे, ये क्या हुआ, वो क्या, उस पर पूरा चिंता भी जताएंगे। हाँ, बहुत चिंता रहेगी उनको कि ये कुछ गड़बड़ हो गया तो ये सब आसक्ति होने के कारण कभी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। तो कोई सोचेगा हम तो यूथ हैं, हम तो बॉयज हैं, हम ब्रह्मचारी, हमारी तो कोई आसक्ति नहीं है, पर हमारी भी आसक्ति हो जाती है। हमारी आसक्ति हमारे एक दो जोड़ी कपड़ों से हो जाती है। हमारी आसक्ति, हम आश्रम में रहते हैं तो हम डेली कौन सा बाथरूम यूज करते हैं उससे हो जाती है कि हम डेली उसी वॉशरूम में जाएं। हाँ, आई एम अटैच्ड टू इट। तो ये सब हमारी आसक्ति हो जाती है। जहां बैठ के प्रसाद लेते हैं, हाँ, जिस चेयर पे बैठ के हम पढ़ते हैं, वी गेट अटैच्ड टू। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। मैं तो, मेरा है कि मैं एकदम इधर यहीं ये जाना है, यहीं पे ये करना है, यहीं पे ये, मतलब हर चीज के प्रति हम अटैच हो जाते हैं। हमारा प्रभु जी बोल रहे हैं भागवत में, मैं कहाँ बैठता हूँ, मेरा सीट पे मैं अटैच हूँ, मैं इधर ही आके बैठता हूँ। तो हम भी आसक्त हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक अनुभव है कि अगर हम भगवान के संकीर्तन आंदोलन में जुड़ते हैं, और स्पेशली जब आप ब्रह्मचर्य जीवन में हैं, अनमैरिड हैं, और आप प्रचार के लिए ट्रैवल करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता था, हम लोग बस में हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। तो आज एक कमरा, कल दूसरा कमरा, परसों तीसरा कमरा, कुछ याद नहीं है 4 दिन पहले कहाँ रहे थे। और हर जगह गए, हर जगह न्यू सेट ऑफ रूम, न्यू सेट ऑफ बाथरूम, न्यू सेट ऑफ कबर्ड, न्यू सेट ऑफ प्लेस टू लाई डाउन, हर दिन बदल रहा है। तो कुछ है ही नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है। लेकिन जैसे हम आश्रम में चले गए, ये मेरा कबर्ड, ये मेरे कपड़े सुखाने की डोरी, ये मेरा जूते रखने का जगह, और ये मेरे टॉयलेट किट्स, और ये पर्टिकुलर वॉशरूम है जो यूज करता हूँ। हर चीज के प्रति हम एकदम मेटिकुलसली या रिफाइन करके उसको यूज करते हैं, मेंटेन करते हैं, रखते हैं, और आसक्ति वहां पे भी हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि भक्तों को ट्रैवल करते रहना चाहिए। तो हम किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज से आसक्त नहीं होंगे। और स्पेशली जब हम संकीर्तन में रहते हैं, ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं, एवरी डे डिफरेंट सेट ऑफ पोजीशन, डिफरेंट सेट ऑफ लोकेशन, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, हर चीज बदल जाता है, हर दिन बदल जाता है। तो कोई आसक्ति नहीं है। इसीलिए सन्यासियों का काम होता था क्या? परिव्रजिकाचार्य, भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते रहे, एक जगह नहीं रहना है, भ्रमण करते रहे। तो कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है जो बस हमेशा डेली सेटअप एंड बाय द नेक्स्ट डे वाइंड अप, हर दिन सेटअप, हर दिन वाइंड अप। ये हमारा संकीर्तन पार्टी का अनुभव है। तो नहीं तो बहुत मुश्किल है। और स्पेशली यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रशिक्षण लेना चाहिए, मतलब हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ समय ब्रह्मचर्य जीवन, स्पेशली जब तक हम, जो गृहस्थ बन गए वो तो मंदिर से जुड़ सकते हैं, जो गृहस्थ नहीं बने हैं, जो ब्रह्मचर्य जीवन में भी हैं, कि हम कुछ समय अपना डेडिकेटेडली ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें। जैसे मैंने पहले भी आपको लोग साथ शेयर किया था कि एक संस्था है विदेश में, लैटर्स डे सेंट करके चर्च, जहाँ पे उस चर्च से जुड़ा हुआ हर परिवार में जो लड़का होता है, ग्रेजुएशन के बाद उसको कम से कम 2 साल तक मिशन के लिए काम करना है। उसके बाद फिर वो जाकर बिजनेस करे, जॉब करे, जो करना है वो करे। पर एक और उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो 2 साल क्या करना है?
मिशन, ये जो लैटर डे सेंट जो चर्च है, इसके लिए 2 साल काम करना है, फिर जाके जो करना है। तो हम लोग को भी सोचना चाहिए कि वी शुड टेक अ सबैटल, कि मैं कुछ 1 साल 2 साल मिनिमम फुल टाइम संस्था प्रभुपाद जी के मिशन के लिए सेवा करूं। उसके बाद अगर आप आजीवन सेवा करना चाहते हैं तो स्वागत है, और अगर आप सोचते हैं नहीं मैं मेरा एक गृहस्थ जीवन भी रखूं और कुछ बिजनेस हो, जॉब हो और उसके साथ सेवा करूं, वो भी चलेगा। लेकिन एटलीस्ट वी शुड ट्राई फॉर सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि कुछ समय तक मैं फुल टाइम होकर मिशन के लिए सेवा करूं, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए प्रयास करूं। तो फिर ये जो हमारा ट्रेनिंग है, ये भक्तों के साथ रहने का जो हमें अनुभव मिलेगा, ये जीवन भर हमारे लिए एक धरोहर होगा, और ये आनंद और ये अनुभव हमको जीवन और भक्ति देने के लिए प्रेरणा करेगा। मैं एक बार पूछ रहा था हिज ग्रेस दीनबंधु प्रभु जो वृंदावन में रहते हैं कि प्रभु जी आपके आध्यात्मिक जीवन, आप 50 साल पहले भक्त बने, उसमें सबसे सुंदर समय क्या है? आप तो वृंदावन में रहते, इतनी कथा करते हैं, लोगों को पूरा ब्रज धाम दिखाते हैं, अलग अलग जगह जाकर कथा करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने 3 साल भारत में, मैं एक बस पार्टी में ट्रैवल कर रहा था पुस्तक वितरण के लिए, अलग अलग लाइब्रेरीज में जाता था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरी पार्टी हुआ करती थी शुरू में जब मंदिरें नहीं थे। और वो 3 साल मैंने बहुत जगह भ्रमण किया, अलग अलग जगहों में गया भारत में पुस्तक वितरण के लिए, प्रचार के लिए, और वो अनुभव मेरा जीवन का सबसे अच्छा अनुभव। जब मैंने ये सुना तो मुझे इतना आश्चर्यचकित हुआ कि जो व्यक्ति हर दिन लोगों को वृंदावन के अलग अलग धाम में जाकर वहां की कथा करता है और बताता है कि ये कितना सुंदर स्थल है, यहाँ पे कृष्ण ने ये लीला की, राधा रानी ने ये लीला की, और सबको ब्रज धाम का अनुभव देता है, और एकदम आनंद के साथ। अगर आप लोगों ने उनसे सुना होगा तो बहुत अद्वितीय कथा करते हैं, है विदेशी अमेरिकन, पर एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलते हैं और ब्रज भाषा भी बोलते हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं। आप सबको जो हम हमारे डिवाइस, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और बाकी एन नंबर ऑफ कोर्सेज के द्वारा नहीं कर सकते, वो अपनी एक कथा से लोगों को कर देते हैं। हमारे एक भक्त हैं, वो अपनी माँ को बहुत प्रचार किए, भक्त बनो भक्त बनो, सब दे दिया, डिवाइस, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, पॉजिटिव थिंकर, सेल्फ मैनेजर, सब कोर्सेज दे दिया, फिर भी वो डिवोटी नहीं बनी। फिर उनको लेकर गया वृंदावन, वहां पर प्रभु जी का कथा सुनाया। कथा के बाद बोली महाराज बहुत अच्छा कथा लगा, क्या सेवा करूं? तो दिनों कहा 2 माला डेली जप करो। हाँ जरूर जप करूंगी। तब से वो अभी तक डेली 2 राउंड चैंट करती है। हाँ? तो द पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्पेशली प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए, हमारा भी प्रयास होना चाहिए इस अतः ठीक है। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूढ़ भौतिकवादी लोग पारिवारिक संबंधों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियमों के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूढ़ शासकों को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वे प्रकृति के नियमों से अछूत रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहां पे कितने लोग साउथ इंडियन है? नॉर्थ इंडियंस? हम सब सोच रहे हैं क्या हम नॉर्थ इंडियन है? हम सोच रहे हैं हम नॉर्थ इंडियन है, ना हम साउथ इंडियन है ना हम नॉर्थ इंडियन है। हम क्या है? कृष्ण के दास है। लेकिन हम भक्ति करने के बाद भी क्या सोचते हैं कि हम नॉर्थ इंडियन है, हम यूपी वाले भैया हैं, हम मराठी मानुस हैं, हम तो ऐसा है जैसे यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, अभी आपने अनुभव भी किया कि हम परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को त्याग कर श्री भगवान की भक्ति से मैं सेवा में स्थानांतरित कर दें। अभी हमारी आसक्ति, हमारा ये हमेशा ये हमारी चेतना रहती है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं दक्षिण
भारतीय हूँ या उत्तर भारतीय हूँ, हमको ये सबसे बाहर निकलना है। हाँ, सबसे बाहर निकलना है और हमको सोचना है कि हम भगवान के सेवक हैं। और अगर हम जीवन भर प्रभुपाद जी ने जो दिया है, अगर हम उसको पालन करते हैं जीवन भर, तो बहुत आसान है। आप सबने देखा होगा इसका साक्षात्कार परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कि उनका एक वीडियो है, जो सो रहे हैं बेड पर, लेकिन क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। मतलब उन्होंने लाइफ टाइम, क्योंकि मैं जुहू में रहता हूँ तो मैंने देखा है कि जब भी महाराज जुहू मंदिर आते थे तो चाहे रात में किसी समय भी क्यों ना आए, सुबह में मंगल आरती जरूर करते थे। और जब मतलब मैंने तो सिर्फ पिछले 15 साल देखा, लेकिन बाकी भक्तों ने तो अनेकों साल से देखा है महाराज को, हाँ, अनेक दशकों से कि महाराज आरती करते थे डेली, चाहे वो जुहू हो, वृंदावन हो, मायापुर हो, पर दैट वाज लाइक एवरी सिंगल डे मंगल आरती में महाराज आरती कर रहे हैं, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टाइम ही स्लेप्ट लास्ट नाइट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो डेली आरती करते थे। ये एक अद्वितीय है। और इससे जो शरीर है, अभी वो शरीर कोई भौतिक शरीर नहीं रहा, अभी निद्रा में भी है तो क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। कैसे पूरा आध्यात्मिक हो गया। उसी तरह से हम भी अगर इस तरह से जप करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो ड्रीम्स में भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या जो भी आपका सेवा है, आपको जिसमें बहुत रुचि है, जिसमें आपको बहुत भगवान को सेवा करने में बहुत आनंद आता है, ऑफ कोर्स वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भगवान को आनंद मिलना चाहिए और हमारे जो गुरु वर्ग हैं उनको आनंद मिलना चाहिए, हमें आनंद मिले या न मिले। परमित्र सेवा करते रहेंगे तो यही जो भौतिक शरीर है ये आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हम एक लोहे को आग में रखेंगे तो क्या होगा? वो लोहा भी आग बन जाएगा कुछ समय में। उसी तरह से इस शरीर को अगर हम भगवान की सेवा में लगाए रखें तो धीरे धीरे ये शरीर भौतिक शरीर नहीं रहेगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। भले हम निद्रा में हों, सोए हों, लेकिन फिर भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए बहुत जगह लिखा गया है सर्व 24 आवर्स, पर्पट्स में बहुत जगह है डिवोटी सर्व 24 आवर्स। हम तो सोचेंगे हम कैसे 24 घंटा सेवा करें काफी समय तो हम सोए रहते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से प्रतिदिन प्रयास कर रहा है, जो भी उसको सेवा दी गई है अपनी निर्धारित सेवा कर रहा है, तो धीरे धीरे भले वो जगह हो, सोया हो, सेवा ही कर रहा है। जैसे अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि जब अर्जुन रात में सोते थे और सोते समय जब भगवान जब सांस लेते थे तो उससे भी कृष्ण का आवाज आता था। हाँ? सांस लेते थे तो सांस का जो आवाज है, ऐसा नहीं हम जा रहे जैसे खराटे वाला नहीं था वो हाँ? कृष्णा कृष्णा मतलब व्हेन इज ब्रीदिंग इट इज साउंडिंग लाइक कृष्ण एंड व्हेन इज ब्रीदिंग आउट इट इज साउंडिंग लाइक ना। तो इवन वाइल नींद में भी जो ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, आवाज क्या आ रहा है? कृष्ण का। ऐसे भक्त थे अर्जुन। और हमारा आवाज वैसा नहीं है डेमो दिया उन्होंने अभी। हाँ, तो इसलिए जब तक आसक्ति भगवान की भक्ति सेवा में स्थानांतरित नहीं होगी, हमारा कल्याण नहीं। आसक्ति तो होनी है संसार में, या तो हम भगवान के प्रति आसक्ति बनाएं, नहीं तो फिर भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहेगी। और भगवान के प्रति आसक्ति बनाने का तरीका है जितना ज्यादा हम सेवा करें। यहां पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाओं त्याग देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। अभी पारिवारिक आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई है। पहले तो चीजें जब मोबाइल फोन नहीं था और क्या हुआ करता था, अंतर्देशी। सुना है आप लोगों ने अंतर्देशी उसको चिट्ठी कहा करते थे, चिट्ठी अंतर्देशी। तो मेरे पिताजी बताते हैं कि जब उस समय तो मोबाइल फोन कुछ नहीं था, तो कभी कभी मेरे दादाजी मेरे पिताजी शहर में पढ़ते थे, दूर गांव से 150 किलोमीटर दूर। तो कभी कभी मेरे पिताजी दादाजी चिट्ठी भेजा करते थे। चिट्ठी पहुंचने से पहले मेरे पिताजी घर आ जाते थे कुछ काम से। हमें दादा पूछते थे चिट्ठी मिला क्या? बोला नहीं, चिट्ठी तो नहीं मिला। जब वो वापस जाते थे कॉलेज में तो पता चलता था कि चिट्ठी भी आया है पिताजी से। अभी ऐसी स्थिति है कि सुबह उठते ही पेरेंट्स को व्हाट्सएप, आज ब्रेकफास्ट में ये खाया, अभी कॉलेज पहुंच गया, अभी लंच में ये खाया, अभी रात को अभी मैं सोने जा रहा हूँ, कपड़े धो लिया। और कुछ घंटे फोन ना उठाओ तो क्या होगा? पेरेंट्स एकदम डिस्टर्ब। हाँ, इतने डिस्टर्ब कि अभी क्या हो गया इसको, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा है। हाँ? एक समय था जब मैं भी कॉलेज ज्वाइन किया, मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था। कोई हफ्ते में एक बार पिताजी को कॉल करके बात किया, हाँ सब ठीक है।
अभी तो हाउ मच वी इंटरेक्ट विद आवर फैमिली। हाँ, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, हाँ मैं देखता हूँ, ट्रैवल करता हूँ ट्रेन फ्लाइट में, कभी भी घर वालों का फोन आता है, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए क्या, ट्रेन में बैठ गए क्या ट्रेन खुल गई क्या कुछ खाया कि नहीं पहुंच गए क्या स्टेशन पे, डेस्टिनेशन पे, एकदम व्हाट्सएप पे चल रहा है, डिड यू बोर्ड, डिड यू नो फ्लाइट स्टार्टेड, इट्स ऑन टाइम। मतलब कितनी आसक्ति हो गई है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है बहुत ज्यादा। इससे हम कहाँ भगवान के प्रति आसक्ति करेंगे, इतनी हमारे संसार में इतनी आसक्ति हो गई है। एक भक्त था 2000 बहुत पहले की बात है, मुझे साल नहीं याद है, तो उसको मैंने बोला तुम वृंदावन आओ, कार्तिक का महीना था और मैंने बोला वृंदावन यात्रा में आ जाओ। तो बोला कि अभी मैं कैसे आऊँ, मैं घर पे आ गया हूँ और मुझे अभी घर वाले वृंदावन जाने नहीं देंगे। उसका घर था नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के ऊपर एक शहर में। तो मैंने कहा कि ऐसे भी तुम अभी कॉलेज आने वाले हो, तो ट्रेन तो वृंदावन होके जाने वाली है, वृंदावन में रुको, हमारे साथ 2 दिन यात्रा करो, फिर सूरत आना था उसको, NIT सूरत। तो जो दिल्ली से ट्रेन निकलती है वो मथुरा होके ही सूरत जाती है सारी ट्रेन। तो मैंने बोला फिर चले जाना 2 दिन के बाद, हमारे पास भी टिकट है, एटलीस्ट 2 दिन तो तुम्हारा यात्रा होगा। तो बोला बहुत मुश्किल है, फिर मैं प्रयास करूंगा। तो मैंने बोला अरे 2 दिन के लिए तो आओ, मतलब कभी आते नहीं हो, नहीं पेरेंट्स का परमिशन नहीं। बोला ठीक है 1 दिन के लिए आओ, ऑन द वे यू नो ट्रांजिट ऐसा। तो फिर उसको कुछ तो इंस्पिरेशन मिला, ऑलरेडी उसके पास टिकट था दिल्ली से लेकर वृंदावन का, लेकिन वो दिल्ली से सूरत का, पर वो 1 दिन के लिए वृंदावन उतर गया, 1 दिन के लिए। बोला ठीक है नेक्स्ट डे मैं ट्रेन पकड़ के वापस घर चला जाऊंगा। अभी वो घर से फोन पे आ रहा है, फॉलो पहुंच गए, ट्रेन चल रही है, हाँ सब ठीक है तो वृंदावन में वो हमारे साथ गया कहीं पर यात्रा के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और आप दूर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, नेटवर्क नहीं आता है। अभी पेरेंट्स लोग उसको कर रहे हैं, रूम पे पहुंचे सब ठीक है, नेटवर्क ही नहीं है कुछ। हाँ तो सुबह में तो बोल दिया हाँ मैं पहुंच गया सब ठीक है, फिर चल रहा है, ब्रेकफास्ट हुआ क्या, सब मैसेज कॉल, इसको कुछ ख्याल ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है कुछ। हाँ एकदम डिस्टर्ब पेरेंट्स। उधर उन्होंने फोन लगा दिया उसको हॉस्टल वार्डन के नीचे एक रहता है, नहीं उसको बोलते हैं मैनेजर टाइप का बोलते हैं, हाँ उसको सुपरवाइजर राइट वर्ड है, सुपरवाइजर को, अरे हमारा लड़का फोन नहीं उठा रहा, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया, जल्दी जाओ रूम पे देखो। सुपरवाइजर बहुत लेजी था, बोला नहीं रूम में सो रहा है, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए तो बोला क्या है, पेरेंट्स का हमेशा कॉल आते रहता है ना, ये होगा। थोड़ी देर बाद वो जब वापस नेटवर्क में आया तो देखा इतने सारे मैसेज, इतने सारे कॉल्स, बोलने लगा क्या हुआ, कहाँ थे, इतने देर से रूम में सो रहे हो, सुपरवाइजर बोल रहा है बोला हाँ मैं जग गया हूं अभी तो ये जो फोन हमको लगती है सुविधा है, पर सुविधा से ज्यादा ये और आसक्ति बढ़ाकर लोगों को बस ना भक्ति करने दे रही है ना भक्ति कर रहे हैं। अभी हमारा बहुत बुरी स्थिति हो गई है, इसलिए आसक्ति और बढ़ रही है। तो अभी इसको हम कंक्लूड करेंगे परपट को। अतः मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं के विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होंगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त ही है और उसकी इच्छाएं इस सेवा की मनोवृत्ति की चारों ओर केंद्रित रहती है। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की मनोवृत्ति की पूर्णता तभी प्राप्त होती है, ऐसी सेवा की मनोवृत्ति की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो जो सेवा है, अभी हम भौतिक संसार में सेवा कर रहे हैं, पदार्थ, भौतिक पदार्थ, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, स्थानांतरित कीजिए और भगवान की सेवा करके हमारा सर्वोच्चम लाभ होने वाला है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमें ही यहीं पर अपना अनेक अनेक योनि बदलना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का एक संकीर्तन मूवमेंट है। संकीर्तन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें हर कोई भाग ले सकता है कि नहीं। हमने चैतन्य लीला में पढ़ा है कि कुत्ते लोग नहीं भाग लिया, डॉग्स इवन गॉट डिलीवर्ड। हाँ, डॉग्स, शिवानंद सेन का एक कुत्ता था, वो भी भक्त बन के भगवत धाम चला गया।
तो कोई भी लिविंग एंटिटी इसमें भाग ले सकता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चाहे कोई राज्य का सर्वोच्च प्रशासक हो, प्रधानमंत्री हो, या सड़क का नगण्य भिखारी हो, वो भी भाग ले सकता है। और ये हम लोग का अनुभव है। हम लोग जब संकीर्तन के लिए जा रहे थे भक्तों के साथ और हम हरिनाम करते हुए जा रहे थे, तो हरिनाम में हम पुस्तक तो वितरण कर ही रहे हैं और हरिनाम कर रहे हैं और कुछ प्रसाद वगैरह भी लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसा भारत में रहता है और विदेशों में भी है कि प्रभुपाद के समय पर जब वो हरिनाम करते थे तो लोग आके उधर इकट्ठे हो जाते थे। और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो कहीं पर रोड पर या तो वहां पर क्या होता है, दे कीप अ हैट, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट पीपल पुट इन द हैट। तो वेस्ट में हमारे डिवोटीज क्या करते थे, वो अपना शंख घुमा के रख देते थे। तो किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो शंख में डाल देते। एक और एयरपोर्ट पे भक्तों के साथ थे प्रभुपाद जी और भक्तों लोगों ने कीर्तन किया, तो कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। तो एक भक्त ने पूछा, तो प्रभुपाद जी शुड वी शो द हैट, सबको हैट दिखा दे क्या? हैट को उल्टा करोगे तो क्या बनता है? इट बिकम्स लाइक अ दान पेटी। तो वो घुमा देते, उन्होंने घुमा दिया और अच्छा कलेक्शन आ गया उसमें, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। तो हम भी जब जाते हैं हरिनाम में तो हमारे पास भी एक छोटी हुंडी रहती है, पोर्टेबल हुंडी। आजकल सब कुछ जमाना है पोर्टेबल का, तो वो भी हम लेकर चल रहे थे। तो धनी लोग, रोड पे चलने वाले लोग उसमें कुछ ना कुछ तो दान डालते ही हैं। जो भिखारी लोग हैं, जो लोगों से दान ले रहे हैं, वो भी आके हमारी हुंडी में 1-1 रुपए डाल देते हैं। वो भी भगवान का सेवा। देखते हैं ये संकीर्तन आंदोलन जा रहा है, इसमें हमें भी भाग लेना। तो चाहे सर्वोच्च प्रशासक हो या सड़क का नगण्य भिखारी हो, हर कोई इसमें भाग ले सकता है। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज कहते थे, संकीर्तन इज द कॉमन डिनोमिनेटर। हो सकता है कोई पुजारी हो, सिर्फ भगवान का आरती करना जानता हो, श्रृंगार करना जानता हो, लेकिन उतना प्रवचन करना ना आता हो। कोई है बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता है लेकिन उसको कुकिंग नहीं आता, श्रृंगार करना नहीं आता। कोई है कुकिंग कर सकता है लेकिन गाता बिल्कुल बेकार है। तो हो सकता है हम सब के अंदर अलग अलग एक्सपर्टीज हो, लेकिन एक चीज है जिसमें हम लोग सब साथ में भाग ले सकते हैं, वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन में। और कोई ऐसी सेवा नहीं जिसमें हम लोग सब साथ में भाग ले सकते हैं। क्या हम सब मिलकर जाके अंदर श्रृंगार कर सकते हैं क्या श्री राधा वेणी माधव का? नहीं कर सकते। या अभी सब के सब उठ के चले गए किचन में, हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन एक सेवा है जिसमें हम सब के सब उठ के जा सकते हैं एक साथ, वो क्या है? संकीर्तन है। द कॉमन डिनोमिनेटर वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, और उसमें हम अगर बहुत अच्छे से भाग लेंगे तो ये जो हमारी अभी आसक्ति है इस संसार में, इस संसार के लोगों में, इस संसार के वस्तुओं में, ये आसक्ति स्थानांतरित हो जाएगी भगवान के प्रति, भगवान नाम के प्रति, इस संकीर्तन आंदोलन से। तो हमारा प्रभुपाद जी इतना जोर देते संकीर्तन पे, उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा कि अगर चाहिए तो मंदिरों को 1 घंटे के लिए बंद करो विदेशों में, लेकिन हर एक भक्त जाओ और संकीर्तन करो 1 घंटे के लिए। ऐसा प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा है। लेकिन अभी दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। मैं भी आज नहीं गया क्योंकि मुझे लेक्चर देना था तो मैं बुक पढ़ रहा था। लेकिन बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रतिदिन कुछ भक्त हैं जो जाते हैं और हम भी उनके साथ जाना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है। देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई और ऑप्शन नहीं है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी? ऑलरेडी 9:07 हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। आप जैसे बोल रहे थे कि हमारे जो जीवन का जो अंतिम में भगवान का स्मरण, जो जिसका स्मरण करेंगे हमारे अगले जीवन उसी के मतलब चीज़ों में हम लोग होगा। तो अभी फिर बता रहे थे कि इतने सारे चीज़ों में हम लोग का आसक्ति होते जा रहे हैं, चाहे हम गृहस्थ में हो या ब्रह्मचारी में हो। तो हम अंतिम में कैसे क्या करेंगे तो भगवान का ही स्मरण आएगा? सेवा करेंगे तो भगवान का स्मरण आएगा। अंतिम में मतलब क्या? अभी ये प्रैक्टिस है ना, अभी हमें प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रतिदिन जब हम कर रहे हैं साधना, जो हमें दिया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, परंपरा ने जो हमें साधना का शैली दिया है, मंगल आरती से लेकर संध्या आरती, गौर आरती तक, और पूरे दिन भर सेवा, वो करते रहना है हमें। कल हिज ग्रेस सनक साधक ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, नेवर ऑफेंड अदर्स एंड नेवर फील ऑफेंडेड। कभी दूसरे का अपराध मत करो और कभी ऐसा मत सोचो कि मेरा किसी ने अपराध कर दिया है। तो अगर ये भाव रहेगा तो फिर हम बचे रहेंगे। नेवर ऑफेंड अदर्स एंड नेवर फील ऑफेंडेड।
बहुत मेरे लिए एक टेक अवे मैसेज है पूरे इस यात्रा का, मैं सोचूंगा। नेवर फील ऑफेंडेड एंड नेवर ऑफेंड अदर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वैष्णव अपराध ना करें, और हमको लगता है कभी किसी ने मेरा अपराध कर दिया तो हमको ये भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, फिर हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिष्टाश्रम के तीसरे श्लोक में क्या कहा है, अमान ही ना मान देना। सबको मान दीजिए और अपने मान की कोई इच्छा मत रखिए। अमान नीना मान देना, तब जाके हम कीर्तनीय सदाहरि, तब भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसलिए हमको बहुत चिंतन करना चाहिए कि कहीं मैं मान की इच्छा तो नहीं कर रहा, कहीं मैं सम्मान की इच्छा तो नहीं कर रहा, क्या मैं दूसरे भक्तों को मैंने सम्मान दिया है। जैसे मैंने कभी किसी को एक मैसेज भेजा, उसने देख लिया पर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, हाँ, तो हम ऐसे ऑफेंडेड फील हो सकते हैं, हाँ, कि इतना देर से देख लिया और अभी तक रिप्लाई नहीं किया। लास्ट सीन उसका व्हाट्सएप का ये दिखा रहा है, पर्पसफुली उसने मेरा मैसेज नहीं खोला है, हाँ। तो हमको अमान ही ना मान देना, सबको सम्मान देना, चाहे वो मुझे सम्मान दे या ना दे। और तब जाकर कीर्तनीय सदाहरि, तब जाकर हम भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं। तो ये भाव रखिए, चिंतन कीजिए भगवान का। अभी तो उस स्थिति पर हम नहीं है, इसलिए सेवा करना है, जो भी सेवा हमारे अथॉरिटीज दे रहे हैं, बिल्कुल इसी भाव से कि ये सेवा मैं कर रहा हूँ श्री श्री राधा बेनी माधव और शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो हो जाएगा धीरे धीरे। आई एम ऑल्सो ऑन द पाथ, आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं ऐसा नहीं कि इस पे मैंने PhD प्राप्त कर लिया है। आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक यू। हरे कृष्णा। यस प्रभु। दो प्रश्न हैं। एक तो ये मान सम्मान के जैसे आपने बताया, तो उसमें क्या होता है प्रभु जी कि भक्तों के साथ तो फिर एक तरीके से रहते कि भक्त हैं तो लाइक टॉलरेट कर लेंगे कोई मतलब मान सम्मान की, लेकिन जब किसी हम बाहरी व्यक्ति से, भौतिकवादी व्यक्ति से मिलते हैं और वो हमारा अपमान करता है, तो हमें भी लगता है कि ये कैसे ऐसा अपमान करता है। टिट फॉर टैट, कल बता रहे थे मैं सनक साथ को, छोड़ूंगा नहीं इसको। तो वो भावना थी भाई, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं, तो हम कोई, हमारे पास ईगो है, इसलिए कहा गया है कि हमारे ऊपर कुछ भी हो तो हमको उसको सह रहना चाहिए। आप श्रील हरिदास ठाकुर को देखिए, क्या किया गया उनके साथ। 22 बाजार में उनके ऊपर कोड़े मारे गए, लेकिन उन्होंने उसको सहा। लेकिन अगर किसी दूसरे वैष्णव पे कुछ हो रहा है तो हमें वो सहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने ऊपर कुछ हो रहा है तो हमें बस उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं है। हम किसी के ऊपर कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ हमारे ऊपर मान लो कोई चिल्ला भी रहा है, वो क्या, ये शरीर तो हम है ही नहीं। आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं, हम सब ने एक कवर पहन के रखा है। जैसे होता है ना पाश्चात्य देशों में हैलोवीन पार्टी, सुना है आपने? उसमें सब कुछ नकाब वगैरह पहन कर आते हैं, एक दूसरे को देख ही नहीं सकते कौन है। हम भी ये सोच रहे हैं मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप वो नहीं और मैं ये नहीं हूँ। हमारा आत्मा तो कुछ और है, तो बस वी शुड जस्ट टॉलरेट। जब तक हमारे अंदर वो चुभ रहा है, मतलब हमारे अंदर ईगो है कि मैं ये शरीर। दूसरा प्रश्न ऐसे कि जो आपने बताया कि इससे जो आसक्ति हो जाती है, हर एक हमारे जो दैनिक क्रिया है उनसे भी हमारी आसक्ति हो जाती है, दैनिक स्थान से हमारी आसक्ति हो जाती है। तो यह जैसे आपने उसका बताया कि सोल्यूशन की आप संकीर्तन में मतलब आप बाहर नगर नगर घूमिए, लेकिन सारे भक्तों के साथ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई वो बहुत फॉर्चुनेट है जो ऐसे संकीर्तन पार्टी में अलग जा रहे, लेकिन मंदिर में सेवा के लिए भी आवश्यकता होती है भक्तों की। तो फिर ऐसे भक्तों, जैसे हम लोग यहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे रूम से, हमारे अलमारी से, हमारे प्लेस से जो आ सकती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए कभी कभी संकीर्तन में चाहिए, साल भर नहीं, कुछ समय के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में भी, साल में 2 बार 3 बार नगर संकीर्तन में कम से कम चाहिए। प्रभु जी बोल रहे हैं फर्स्ट स्टार्ट विथ डेली नगर संकीर्तन में आओ, उसके बाद फिर आगे का। तो आई एग्री विथ यू कि सब कोई तो, हर कोई तो नहीं जा सकता कि बोरिया बिस्तर बांध दिया और बस में चला गया या भक्तों के साथ चला गया, और किसी का हेल्थ कभी परमिट नहीं करता है, उसका हेल्थ चेंजिंग वाटर एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट से बहुत ख़राब होता है, तो वो नहीं जा सकते। तो बस हमें भगवान से प्रार्थना करना है, एटलीस्ट लोकली, उनका अच्छा पॉइंट है, लोकली नगर संकीर्तन में हमें जाना चाहिए। दैट्स द ओनली वे। कलयुग का जो तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो संकीर्तन, और कोई तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, और कोई तरीका नहीं है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, भागवतम का अंतिम श्लोक यही कह रहा है, नाम संकीर्तन से, नाम संकीर्तन में ही भाग लेना है। हमको ये देखना है हम कितना भाग ले रहे हैं। प्रभुपाद जी
रेगुलरली नाम संकीर्तन के लिए जाते थे जब वो गृहस्थ भी थे, हाँ, अपने एरियाज़ में जाया करते थे। तो हमारा प्रयास होना चाहिए बाद में। आपका कुछ टिप्पणी है? क्या है प्रश्न? जब संकीर्तन के लिए जाते हैं तो कभी कभार कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो खराब लगता है। प्रार्थना करो भगवान से। आप ये मत सोचो सब गाएंगे। आज जो संकीर्तन के लिए जा रहे हो, मैंने देखा, मैं आपके साथ गया हूँ, बहुत सारे लोग हैं रिस्पॉन्ड नहीं करते, पर वो क्या करते हैं, कोई बाइक पे तो ऐसे ऐसे करते रहता है, मतलब उसको हरिनाम टच कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो अपने फिंगर्स को बाइक पे टैप कर रहा है, पैर हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई सर हिला रहा है, कोई हल्का सा क्लैप कर रहा है। तो हरी होली नेम इज टचिंग हिम, उसके अंदर कुछ उसका आप देख सकते हैं, उसके शरीर के एक्शन से कुछ तो हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे रेगुलरली सुनते 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 वो भी नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो फिर आपके साथ क्लैप भी करेगा। हाँ, जैसे एक सन्यासी था, वो जाता था प्रतिदिन, आवर फैमिली बिजनेस में ये स्टोरी लिखते हैं वैशेषिका प्रभु, वो प्रतिदिन जाता था मधुकरी के लिए। तो सन्यासी जब मधुकरी के लिए एक बार गया तो एक घर में गया, वहां पर जो गृहस्थ थे पति पत्नी, उनका बहुत जोरदार झगड़ा हुआ था। तो जब वो गया और भिक्षा मांगा तो पति इतने गुस्से में था, देखा एक हम लोग झगड़ रहे हैं, हमारी समस्या और ये उल्टा डोनेशन मांगने आ रहा है। तो उसने कहा अपनी पत्नी को, ये चूल्हे में जितने भी राख है ना, इस साधु को दे दो। हाँ, गुस्से में, कोई राख किसी को देता है क्या? तो उसने क्या कहा अपनी पत्नी को, ये राख इस साधु को दे दो। तो पत्नी भी गुस्से में थी, वो भी गई चूल्हे से पूरा राख निकाली और जाके साधु को दे दिया। साधु सन्यासी ने राख ले लिया, उसको लेकर अपने आश्रम में आया और अपने शिष्य को बोला, इस राख से प्रतिदिन भगवान के जितने भी पैराफेरलिया है उसको साफ करो, चमकाओ, सेवा हो जाएगी। तो राख कुछ दिन यूज हुआ, भगवान का पूरा पैराफेरलिया वॉश हुआ, शाइन किया उसको। फिर कुछ, अब जैसे आपका डेली डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है ना, और फिर एक रूट रिपीट होता है 2 हफ्ते के बाद या जो भी है, तो वो साधु का भी कुछ रूट होगा। तो फिर कुछ समय बाद उनका वो रूट रिपीट हुआ जहां पे वो झगड़ा हुआ था। इस बार उस रूट पे वो वापस गया, सेम घर में गया, नॉक किया, किस लिए? मधुकरी के लिए। तो इस बार वो पति पत्नी, आइए महाराज स्वागत है आपका, आइए बैठिए, क्या सेवा हम आपकी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉजलेस मर्सी मिल गया ना, कि उनका जो राख था उसको उन्होंने यूज कर लिया भगवान की सेवा में, इससे उनको क्या हो गया? कृपा मिल गई। और नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने साधु को दोबारा देखा तो उनका स्वागत किया, सत्कार किया, सेवा किया। तो इसी प्रकार से हम जब बाहर जाते हैं, हर लोग हमको मिलेंगे, कोई सिर्फ अपने बॉडी को टैप करेंगे या थोड़ा बस मोशन करेंगे, कुछ लोग हैं बस ऐसे ही देखते रहेंगे क्या कर रहे हैं ये लोग सुबह सुबह, कुछ लोग हैं जो आपके साथ क्लैप करेंगे। ये मत सोचिए कि जो हमारे साथ क्लैप कर रहे हैं वो इसलिए क्लैप कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। वो भी पिछले उसके ऊपर कई डिवोटीज ने काम किया है, उसने कई बार संकीर्तन कहीं ना कहीं देखा है, भक्तों को देखा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को छुआ है, कभी उसको प्रसाद मिल गया है। तो आज जब वो हरिनाम सुन रहा है तो क्या कर रहा है? क्लैप कर रहा है। और कुछ लोग हैं जो खाली देख रहे हैं, उन कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो भी स्लैप करेंगे, और उसके बाद कुछ लोग आपके साथ आके मिल भी जाएंगे और साथ में भाग भी लेंगे। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। हम एक दिन के हमारे संकीर्तन से हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे हो रहा है ये। हाँ, मेरा तो अनुभव है, हम कभी कहीं कहीं बस में जाते हैं, कोई लोग आके सीधा हमें आपके साथ चलना है, और हमारे साथ चल भी देते हैं फिर पीछे से घर वाले भी आते हैं हमको पता करते हुए, ये लोग कहाँ गए थे, गाँव गाँव पूछते, आपके गाँव में आया था कि आपके गाँव में आया था, फिर लेकर जाते हैं कैसे उनको इतना इमीडिएटली टच कर गया ये संकीर्तन। क्यों? उनके पिछले जन्म के ऐसे कर्म है, उनका भक्ति है, जो उन भक्तों को देखकर ही वो आकर्षित हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं बिल्कुल आकर्षित नहीं होते, लेकिन वो भी होंगे कुछ समय के बाद। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हमारा काम है, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन एवरीवन एंड वी आर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ ऑल्सो तो भले कोई रिस्पॉन्ड करे या ना करे। कल हम जा रहे थे संकीर्तन के लिए, आप देखे कुत्ता बहुत भौंक रहा था, मुझे लगा कि वो भी शायद हमारे साथ होली नेम ले रहा है क्योंकि वो भौंक रहा था, डिफरेंट स्टाइल में भौंक रहा था, उसके पूंछ बहुत हिल रहे थे ऐसे ऐसे, हालांकि वो भी बहुत एक्साइटेड है हम हरिनाम सुनते हुए, है ना, हमारे साथ। और वो भी 100 मीटर हमारे साथ हरिनाम किया अपनी भाषा में मे बी वी डोंट नो बट ही वॉज वेरी अटेंटिव टू अस, इजंट इट? आपने कल ऑब्जर्व किया कि नहीं? He was following us and barking like anything. We never know. और तो कोई फॉलो नहीं किया हमको, लेकिन उसने फॉलो किया कम से कम 100 मीटर। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।
Sorry for going beyond time, and please forgive if I offended anyone in any of my statements. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai.